दोस्तों नमस्कार, न्यूज 524 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, योगी सरकार किसानों का मसीहा बनने का लाग ढिढोरा पीट ले, लेकिन किसानों का उत्पीड़न ना तो बंद हो रहा है और ना ही उनको उनकी गाड़ी कमाई का वाजिब मूल्य ही मिल पा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 में चंद महीने शेष बचे हैं, लेकिन योगी सरकार के मेहमान उनको पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यह सरकारी मेहमान केवल चुनाव के समय ही पलीता लगा रहे हैं, बल्कि पूरे कालकाल में इनको मिली खुली छूट सरकार के लिए लाभकारी साबित हो रही है कि यह नुकसानदेह या तो पीड़ित किसान ही बखूबी बता सकेंगे। सरकारी खरीद केंद्रों पर धान से लदी ट्रालियों का रेला लगा हुआ है। इन ट्रालियों पर लदे धान की बोरियों को बंदर फाड़कर बर्बाद कर रहे हैं और किसान मायूस होकर केवल दुखी हो रहे हैं। न्यूज 524 की टीम जब सरकारी धान खरीद केंद्र पर पहुंची तो वहां पर एक किसान द्वारा अपने धान की बोरी को ट्राली से उतरवाकर टीन शेड के नीचे रखा जा रहा था। किसान ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि केंद्र पर एक माह नंबर लगाने के बाद जब उनकी बारी आई और अपना धान लेकर वे धान खरीद केंद्र पर पहुंचे तो उनका धान नहीं तौला गया। केंद्र पर बताया गया कि उनका धान नहीं तौला जाएगा क्योंकि उनके द्वारा जारी किया गया टोकन कैंसिल कर दिया गया है और अब उनको दोबारा टोकन लेना पड़ेगा। किसानों को दूसरे दिन फिर कहा गया कि अब टोकन व्यवस्था बंद हो गई है और अब पहले जैसे ही धान की खरीद की जाएगी। इतना ही नहीं, टोकन व्यवस्था से नाराज धान खरीद केंद्र के प्रभारी हड़ताल पर चले गए हैं और अनगिनत किसानों का धान खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रहा है। धान के बर्बादी की भरपाई कौन करेगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। जानकारों की माने तो सरकारी खरीद केंद्रों के प्रभारी के हड़ताल पर जाने का अहम कारण है कि जिस तारीख को जितने कुंटल का संबंधित केंद्र पर कोटा होता है उतने का टोकन स्वतः किसान द्वारा ऑनलाइन ले लिया जाता है और केंद्र प्रभारी को उतने कुंटल धान की खरीद करना पड़ेगा। ऐसे में केंद्र प्रभारियों और बिचौलियों की साठगांठ पर काफी हद तक अंकुश लग जाता और बेचारे साहब की निजी जरूरतों को नहीं पूरा किया जा सकता था। तो दोस्तों देखिए आगे का पूरा वीडियो और किसान द्वारा अपनी आपबीती सुनाते हुए आप पूरी रिपोर्ट को स्वतः देखिए और इसका निष्कर्ष निकालिए कि किसानों का कैसे शोषण किया जा रहा है। भैया अपना धान उतरवा रहे हैं। एक हफ्ते टाली खड़ी थी जी। एक हफ्ते में 27 तारीख को हमारा नंबर लगा गया था जी जी। 27 तारीख को कहे कि अब टोकन कटेगा। 28 को हमने टोकन कटवाया। टोकन कटवाने के बाद भी लेकर आए, फिर कहे टोकन सिस्टम ख़त्म हो गया है और किराए की टाली है, तब से धान लेकर परेशान है। पन्नी से इसको ढाके थे, बरसात हुआ, अब सब लोग एसमाई लोग हड़ताल पे चले गए हैं जी। अब इसको क्या किया जाए, 1200 रुपया रोज तारीख हमको देना पड़ रहा है। उतरवा के अपना धान रखवा रहे हैं। तो देखिए हड़ताल कब खत्म होती है, कब तोला जाएगा। तो जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ के एसमाई ने यहाँ के प्रभारी द्वारा आपको क्या कहा गया कि आपका धान कब तौला जाएगा? अब उन्होंने कहा कि सरकार ऊपर से नियम लगा दी है। पहले तो बस कहे कि 27 को तौला जाएगा, फिर कहे टोकन लेकर आइए। टोकन लेकर आए, फिर उसके बाद कहे टोकन कैंसिल हो गया। अब टोकन कैंसिल हो गया तो दोबारा टोकन फिर अब जो है, पहले था कि 15 दिन का टोकन करता था, अब 24 घंटे 48 घंटे टोकन काटते हैं। 2 मिनट 1 मिनट चलता है, उसमें कहाँ टोकन मिल ही नहीं पा रहा। तो आप अपने टाली का धान कहाँ पे उतरवा रहे हैं और ये क्या होगा यहाँ पे रख के? अब यहाँ पर रख रहे हैं। अब उसके रजिस्टर में हमारा कागज जमा हुआ है। टोकन 28 तारीख का कटा था, उसको कैंसिल कर दिए। दोबारा टोकन क्या व्यवस्था होती है। अब धान यहाँ से आए हैं, देखा जाएगा क्या होगा उसको। तो आप ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम है यशवंत। आप यहाँ पे कब नंबर अपना लगाए थे धान बेचने के लिए? नंबर तो हम लगाए थे 1 नवंबर को, हमने अपना कागज जमा किया था। 1 नवंबर को? जी हाँ। और आपका नंबर आया 25 दिसंबर को? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को आपका नंबर आया। उसके बाद टोकन कैंसिल हो गया। फिर आप आज अपना धान यहाँ पे उतरवा रहे हैं। आपका धान चाहे चोरी हो जाए, चाहे कोई लेके चला जाए, तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या किया जाए, हमारा थोड़ा अकेले है। देखिए सबका धान रखा हुआ है, सबकी टाली होगी। हमारी किराए टाली थी इसलिए मैं उतरवा रहा हूँ, नहीं तो हड़ताल हो गया है। उसका क्या पता है, 1200 रुपया टाली हमको कहाँ से भरना पड़ेगा ट्रैक्टर टाली का। चलिए।